जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। महाशिवरात्रि दोस्तों जल की तरह एकदम गंगा जल की तरह समझ लीजिए, एकदम पवित्र मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में दोस्तों शिवरात्रि का काफी बहुत ज्यादा बड़ा महत्व होता है। ये दोस्तों फागुन मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। एक लोटा जल से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। बस एक मात्र बेलपत्र से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। पर भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो भोलेनाथ को काफी प्रिय होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो भोलेनाथ को अप्रिय होती हैं, जिनका प्रयोग भोले बाबा की पूजन में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, जो पूजन अधूरा माना जाता है। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अनजाने में अर्पित कर देते हैं, उससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों इस बात की जानकारी पाने के लिए, कुछ उपायों को दोस्तों आप जानने के लिए थोड़ा सा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम, और साथ में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से शीघ्र पूरी हो जाए। साथ में वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह की पूजा और अर्चना करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों? शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा आप सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करके ही करें, इस बात का ध्यान करना चाहिए आपको। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के रूप में इसी दिन दोस्तों भोले बाबा प्रकट हुए थे। ये इसके लिए आपको शिवलिंग की पूजा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से दोस्तों साथ में माँ पार्वती और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा चारों पहर की होती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ का ही काल है। मान्यता है कि प्रदोष काल में शिवलिंग में ही भोलेनाथ विराजमान होते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात 9:57 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगी। और दोस्तों व्रत आपको कब रखना है ये भी जान लीजिए। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा का समय सुबह के समय 5:01 से 5:50 तक ही है। महाशिवरात्रि के दिन दूसरा पूजा मुहूर्त है 8 मार्च 2024 को। पूजा समय दोस्तों शाम 6:25 से रात 7:28 तक होगा। वहीं शिवरात्रि पर व्रत पारण का समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक होगा। तो दोस्तों इस समय और मुहूर्त को आप किसी कॉपी पर पेन से लिख लें, ताकि आपको ध्यान रखें, आप इसे भूल ना पाएँ। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा दोस्तों अगर सही समय सही मुहूर्त पर किया जाता है दोस्तों ये उपाय ज़रूर सफल होता है और हमारी कामना जो भी आपकी लाइफ में मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। इस दिन आपको दोस्तों पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को साथ में प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से आप जीवन में सफल हों और जो भी समस्याएं हैं दूर हो सके। महाशिवरात्रि पर दोस्तों एक चीज़ विशेष ध्यान दें कि बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है,
इसके बिना शिव जी का पूजन बिल्कुल अधूरा होता है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 3 पत्तों वाला ही बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। इस बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें शिवलिंग पर। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि के पूजन में दोस्तों अक्षत जरूर प्रयोग करें। इस दिन रात्रि में शिव जी का जागरण जरूर करना चाहिए ताकि आपको दोस्तों पूर्ण फल प्राप्त हो सके। शिव जी की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय, नंदी, फिर महापार्वती जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, यानी कि आपको पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इस दिन दोस्तों बेलपत्र को दोस्तों आप याद रखें कि लाना है आपको और शिवलिंग पे से ज़रूर अर्पित करना है। और एक चीज़ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दिन कि इस दिन आपको बैल को चारा अवश्य खिलाना चाहिए। बैल को नंदी का रूप माना जाता है। महाशिवरात्रि को दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पर देर तक आपको सोना नहीं है। सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। काले वस्त्र तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ें बिल्कुल धारण ना करें क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। दोस्तों लोटे से जल में अगर आप अर्पित करते हैं तो तुलसी का दोस्तों तुलसी का पत्ता आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि लोटे के जल में तुलसी जी का पत्ता डाल देते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे आपको श्राप भी लग सकता है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस दिन दोस्तों आप दूध दही चढ़ाते हैं तो स्टील के लोटे या पीतल या चांदी के पात्र में ही आपको चढ़ाना है। तो आपको तांबे का पात्र बिल्कुल इस समय आपको यूज़ नहीं करना है पूजा में। तो शिव जी की पूजा में तांबे का पात्र बिल्कुल ना यूज़ करें क्योंकि माना जाता है तांबे के पात्र में दूध या दही अर्पित करने से ये जहर हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। केतकी या फिर चंपा का फूल भी आपको प्रयोग नहीं करना है पूजन में, ये वर्जित माना जाता है। हल्दी कुमकुम का भी प्रयोग ना करें क्योंकि शिव जी वैरागी हैं, इसलिए शिवलिंग को महिला या कन्याओं को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। सारी चीज़ें अर्पित करें पर स्पर्श ना करें। आप बेलपत्र अर्पित करें, दूध दही शहद जो भी आप अर्पित करते हैं, लेकिन स्पर्श ना करें। और आप जानते हैं दोस्तों शिवरात्रि पर कौन सी दोस्तों आपको चीज़ लानी है कि दोस्तों आपको पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे भोलेनाथ की। इन चीज़ों को दोस्तों शिव जी आपके घर आते हैं। जैसे पहली चीज़ है वो डमरू। डमरू बहुत ही दोस्तों इस दिन बजाना शुभ माना जाता है, इसलिए पूजा में शिव जी की आप डमरू का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इस दिन शिव परिवार की कोशिश करें कि तस्वीर लाएं। इससे आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर दोस्तों कृपा बनी रहेगी। रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष दोस्तों ये शिव जी का प्रतीक माना जाता है। तो रुद्राक्ष भी आप चाहे तो इस दिन लाकर गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इसकी पूजा दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे पूजा कर लें, ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आप पूजा कर लेते हैं तो उसी तिजोरी में रख देते हैं तो आपकी जो भी धन की समस्या है दूर हो जाती है। तो ये उपाय बहुत ही सर्वोत्तम है दोस्तों। शिवरात्रि पर दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि दोस्तों शांति बनी रहती है। त्रिशूल भी किसी भी आप लाते हैं इस दिन तो दोस्तों किसी भी मंदिर में आप त्रिशूल रख देते हैं, लगा देते हैं या फिर तो उस व्यक्ति की जो गरीबी है दोस्तों दूर हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता गरीबी धन की समस्या दूर हो जाती हैं। और अगली वो चीज़ है दोस्तों मोर पंख। मोर पंख में माना जाता है दोस्तों कि बहुत ही खास होता है, इसे खास पूजन में यूज़ किया जाता है। तो आप आप मोर पंख को कोशिश करें कि ज़रूर लाएं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप ये सारी चीज़ें लाएं, इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़रूर लाएं।
क्योंकि माना जाता है कि मोर पंख दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। इससे घर में गरीबी प्रवेश नहीं कर कर पाती है। और माना जाता है दोस्तों कि इस दिन धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। भांग भी आप साथ में दोस्तों आप ले सकते, दोनों में से कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। इससे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है अगर आप इसे खा लेते हैं। इस बार की दोस्तों शिवरात्रि बहुत ही खास है, तो इस मौके को बिल्कुल ना खोइए। तो दोस्तों आज की ये उपाय आप सभी को पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कर ले। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे ओम नमः शिवाय। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय भोले बाबा की।